अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए आज मैं आपको माँ की नाफरमानी करने की सज़ा बताऊंगी, जो कि एक अल्लाह के वली का इबरतनाक वाक़या है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप मेरे इस चैनल AHH स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। एक वली के साथ ऐसा हुआ था जिन्होंने अपनी माँ की नाफरमानी की थी। वालिदैन की अताअत क्या दर्जा रखती है और इनकी नाफरमानी का नतीजा क्या होता है, चाहे इंसान कितना ही नेक हो। आइए इसके ताल्लुक से एक वाक़या पर गौर करते हैं। माँ की नाफरमानी की सज़ा अल्लाह के वली का इबरतनाक वाक़या है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमसे पिछली उम्मत में एक नेक शख्स थे जो अल्लाह के वली थे, जिनका नाम जुरैज था। उन्होंने एक गिरजा तामीर किया था और उसमें वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, नमाज अदा करते थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि जुरैज अपनी नमाज में थे, तब उनकी वालिदा यानी कि उनकी माँ आई और उन्हें आवाज़ दी कि ए जुरैज आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जुरैज नमाज पढ़ रहे थे, जो कि नफली नमाज थी। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मल करके ही वालिदैन से जाकर मिल लेता हूँ, लेकिन नमाज ख़त्म होने तक वालिदैन नाराज़ होकर चली गई। फिर दूसरी मर्तबा यही हुआ। इस बार भी वालिदा ने आवाज़ दी, ए जुरैज मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। जुरैज फिर अपनी नमाज में लगे हुए सोचा कि अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ और फिर जाकर मिल लूँगा। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। वालिदा फिर आई और जुरैज को आवाज़ दी। जुरैज इस वक्त भी अल्लाह की इबादत में थे और माँ नाराज़ हो गई। फिर कहा कि ए जुरैज तू तवायफों का मुँह देखे। ऐसी बद्दुआ देकर वो चली गई। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुरैज की जो मकबूलियत थी, इनकी जो इबादत थी, इससे लोग जलते थे और लोग वैसे ही जुरैज पर इल्ज़ाम लगाना चाहते थे। लिहाजा कौम के शर पसंद लोगों ने एक मंसूबा किया। उन्होंने एक बुरी फाहिशा औरत को तैयार किया जो लोगों से मुंह काला करती थी। उस औरत ने जुरैज के गिरजा के बाहर एक चारवाहा था, उससे अपना मुंह काला कराती रही, जिससे उसको हमल ठहर गया और उससे एक औलाद हुई जो जिना की थी। जब उसको एक औलाद हुई तो औरत ने लोगों से कहा कि ये औलाद जुरैज की है। जब बस्ती में ये बात चली तो लोगों ने आकर जुरैज को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसका गिरजा भी तोड़ दिया और मारते मारते उसे बादशाह वक्त के हाकिम के पास ले गए। जब वहाँ पूछा तो जुरैज ने कहा कि बताओ तो सही क्यों मारते हो। लोगों ने कहा कि तुम्हें एक औलाद है, तुमने मुंह काला किया है किसी औरत के साथ। तो जुरैज ने कहा उसे लाओ तो सही, वो औरत कौन है। जुरैज की वालिदा की बद्दुआ हुई और जुरैज को बुरी औरत का मुंह देखना पड़ गया। तो देखा दोस्तों आपने कि वालिदा की बद्दुआ कितनी बुरी लगती है अगर हम उनकी नाफरमानी करें तो। तब जुरैज ने कहा ठीक है, मुझे नमाज पढ़ने दो। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद जुरैज ने उस लड़के से कहा, ए लड़के बता तेरा बाप कौन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लड़के को ज़ुबान दी और उसने कहा कि मेरा बाप वो चारवाहा है। उस नन्हे बच्चे के बोल सुनकर लोगों को बड़ी हैरानी हुई। उस चारवाहे को सजा दी गई और लोगों ने कहा कि ए जुरैज, चाहो तो तुम्हारा गिरजा हम वापस बना देते हैं, वो भी सोने का। जुरैज ने कहा कि नहीं, सोने का नहीं, मुझे जैसा था वैसा ही बनाकर दे दो, इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। दोस्तों एक बात सीखिए आपने इस वीडियो से, अल्लाह के वली भी माँ की बद्दुआ से नहीं बच सके, क्योंकि उन्होंने माँ की नाफरमानी की थी, इसीलिए उनको उनकी वालिदा ने बद्दुआ दी थी। जब वली को उनकी माँ ने नाफरमानी की बद्दुआ दी तो आजकल के हम तुम क्या हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी माँ बाप की नाफरमानी ना करें और जो वो कहें वही करें, क्योंकि अल्लाह के वली कितने नेक थे। वो हर वक्त की नमाज अदा किया करते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे, लेकिन फिर भी एक उनकी बद्दुआ भारी पड़ गई उनके सारे अमाल पे। तो प्लीज़ माँ बाप की नाफरमानी ना करें। इस वाक़ये में सबसे पहला सबक ये मिलता है कि एक वली के हक़ में भी माँ अगर बद्दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है। इसीलिए क्योंकि अल्लाह के पास इनका बहुत ऊंचा मुकाम है। ये दुआ दे तो कबूल, बद्दुआ दे तो भी कबूल, चाहे आपकी शख्सियत कुछ भी रहे। सुभान अल्लाह।
دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک معمولی سی لرزش جو زریز سے ہوئی اس کا اتنا عظیم نقصان انہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائشوں میں ڈال دیا زریز کو۔ یہ ان کی بالکل بھی معمولی سی غلطی تھی۔ اللہ رحم کرے، ایسی غلطی تو آج ہم میں سے کون نہیں کرتا۔ ہمارے والدین 1000 مرتبہ آواز دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ویسے بھی وہ اپنے بچوں کا بھلا ہی چاہتے ہیں، تو والدین جو کہیں وہی کریں۔ تو میرے پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں پلیز۔ اللہ حافظ۔